Hey good people, this is Asha Kapoor back again with another video. This video is going to hold a lot of value, especially for the ones who is looking to take admissions in the college. So in this video, what we are going to talk about? In this video, we are going to talk about the factors which is really necessary for you to consider before taking admission into any college. Now we are not going to talk about कि college की ranking अच्छी होनी चाहिए. We are also not going to talk about college की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको ही पता होती है. So especially हम इसमें ऐसी बातें करेंगे जो शायद लोग ध्यान ना देते हो. So let's get started. So before moving ahead in this video, guys क्या कर रहे हो? What are you doing? We are super close to 1K. करवा दो ना, कर दो ना सब्सक्राइब. क्या करूं, क्या बताओ, क्या क्या करूं तुम्हारे लिए? जो वीडियो बोलोगे वो बनाऊंगा. और क्या करूं मैं? कर दो भाई, कर दो. चलो मैं वेट करता हूँ. I'll wait. कर लो आराम से, फिर आगे करते हैं इस वीडियो. कर लिया. Well, so the number one thing which I'm going to mention is please run a financial check before thinking about joining into any university. Reason being, education is really expensive these days. अब ऐसे में होता क्या है पता है, कुछ लोग ना बहुत एक कॉलेज से दिल लगा बैठते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इसी कॉलेज में आना है. हो सकता है कि वो उस कॉलेज का एजुकेशन या उस कॉलेज की लाइफ अफोर्ड ना कर सके, बट स्टिल दे थिंक अबाउट दैट कॉलेज ओनली, एंड बिकॉज ऑफ विच वो एजुकेशन लोन ले लेते हैं. एजुकेशन लोन लेना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है. इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी एजुकेशन लोन लिया हुआ है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको एजुकेशन लोन तभी लेना चाहिए और उतना ही लेना चाहिए जितना आपको लगता है कि आप सही में पे कर सकते हो. अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप लोन मत लो, क्योंकि यार कुछ नहीं बोल सकते 4 साल के बाद आप किस लेवल पे रहोगे. हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपके लिए लोन पे करना बहुत आसान हो जाए, बट क्यों रिस्क लेना है इस चीज़ का? आप प्लीज़ कोई और कॉलेज देख लो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि यार पता होता है क्या, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन में ले लेते हैं और लाइफ लॉन्ग उनके दिमाग में ये डेट रह जाता है, तो वो अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते और ये बहुत बड़ा बर्डन होता है. ट्रस्ट मी, अगर एक स्टूडेंट जस्ट अभी भी ग्रेजुएट हुआ है और उसके दिमाग में ऑलरेडी डेट है ना, तो नो, I would say no to this. So please take care of this thing. The next point which I'm going to talk about is the housing and food. Guys, wherever you live, food is really essential, as you already know, because we cannot live without food. And 3 years की आपकी एजुकेशन होती है. अगर आप किसी और जगह जा रहे हो और वहाँ पे अगर आपको फूड के साथ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो आपकी सारी 3-4 साल की जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी. ट्रस्ट मी ऑन दैट. आप बीमार पड़े रहोगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहोगे, डॉक्टर के चक्कर काटते रहोगे, तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है ना. तो आप जहाँ भी जा रहे हो, आप ये देखो, एडजस्ट तो आपको हर कहीं करना ही पड़ेगा फूड के मामले में, बट स्टिल एक लेवल होता है इंसान का जब तक वो एडजस्ट कर सकता है. तो आई वुड से कि प्लीज़ जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, वहाँ पे आप ये देख लो कि खाने पीने की जो फैसिलिटी है वो अच्छी है कि नहीं. मैं इसके अलावा और कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है. अगर आप ठेठ नॉन वेजिटेरियन है तो ऐसी यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल मत जाना कि वो वेजिटेरियन है. तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने खाने का देखना पड़ेगा. खाने के अलावा हाउसिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि लेट्स से आप चाहते हो कि हॉस्टल में रहना, बट उनके पास शायद सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए हॉस्टल्स नहीं होते हैं. कुछ लोगों के पास कुछ कॉलेज में लिमिटेड हॉस्टल्स ही होते हैं. तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर आपके कॉलेज में लिमिटेड हॉस्टल्स है तो व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स डू यू हैव. इफ यू आर चूजिंग टू स्टे आउट कैंपस, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो ऑल्टरनेटिव्स आपके पास है क्या वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता और डे 1 से आप बाहर रहोगे. तो आपको ये चीज़ ज़रूर पहले से देख लेनी चाहिए कि क्या वो एरिया सेफ एंड साउंड है या नहीं. वेल, सो द थर्ड पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज अपॉर्चुनिटीज़. अब अपॉर्चुनिटीज़ में आप कुछ भी ले सकते हो. जैसे हर इंसान का अपना अलग गोल होता है, अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है कॉलेज के साथ भी. अब कॉलेज लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो सबका ये गोल नहीं होता कि मेरे को प्लेसमेंट ही चाहिए. सो अगर आप वैसे हो जिनको प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए, अपने कॉलेज में कंसिडर करना चाहिए कि वहाँ के प्लेसमेंट कैसे है. पास्ट 5 ईयर्स के वहाँ के प्लेसमेंट कैसे रहे हैं. प्लेसमेंट में आप ये मत देखो कि हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है. ये देखो कि कितने परसेंटेज प्लेसमेंट हो पाती है लोगों की. अगर जितने लोग अगर प्लेसमेंट में बैठते हैं तो कितने होते हैं, कितनी कंपनीज आती है. दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. इसके अलावा अगर अपॉर्चुनिटीज़ में आप दूसरी तरफ ले लो, तो हो सकता है आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, आप आगे फ्यूचर में भी वही करना चाहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके कॉलेज में रिलेवेंट क्लब्स है, सोसाइटीज़ है कि नहीं जो आप ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा और कुछ एग्जांपल लें तो हो सकता है आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो सकता है यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप और बिजनेस. इन दैट केस यू रियली नीड टू मेक श्योर कि आपके जो कॉलेज है वहाँ पे ई-सेल या कुछ ऐसे स्टार्टअप ट्रेनिंग की फैसिलिटी हो. तो ये सारी चीज़ मैं अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि सबका अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है, सबका फाइनल गोल अलग होता है. सो उस हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, क्या आपके कॉलेज में उस चीज़ की फैसिलिटी है या उस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है कि नहीं. क्योंकि अगर आपके कॉलेज में वो चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता तो गाइस आपको फिर वही करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते. एंड
दैट वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सो द नंबर 4 पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज द लोकेशन एंड डिस्टेंस। लोकेशन एंड डिस्टेंस में मैं ये कह सकता हूँ कि आप हो सकता है ऐसी यूनिवर्सिटी में रह रहे हो जहाँ पे आपको सब कुछ ही अवेलेबल है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो यूनिवर्सिटी है हो सकता है सिटी के बहुत बाहर है, लेट्स से अराउंड 2-3 घंटे लग जाते हैं सिटी में जाने के लिए। तो हो सकता है कि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी ऐसी चीज़ की जो सही में आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ की हो सकता है आपको ऐसे ही घूमने जाना है, बाहर जाना है, तो क्या आप 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके जाओगे? तो ये तो एक फैक्टर लोकेशन का ये हो जाता है। दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि लेट्स से अगर आप फ्यूचर में चाह रहे हो कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेना, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो आप ऐसी लोकेशन अगर चूज करोगे जिसके आसपास बहुत सारी कंपनीज जैसे बैंगलोर या पुणे या मुंबई, सो ये एक एडवांटेज हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कॉलेज अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ना भी दे तो भी आपको वो सिटी का एक्सपोजर इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि आप ऑफ कैंपस से अपना करियर ईजिली बना सकते हो। सो लोकेशन का फैक्टर भी मैटर करता है। लोकेशन फैक्टर के अलावा मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। डिस्टेंस के लिए मैं इसलिए बोल रहा था कि जैसे आपका हो सकता है आपका जो भी होम टाउन है वो जितना ज़्यादा पास होता है ना आपकी यूनिवर्सिटी के, वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप सोचोगे नहीं मुझे तो नहीं रहना अपनी स्टेट में, मुझे कहीं और जाना है, मुझे बाहर जाना है, जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब हम सोचते हैं कि काश ये जो डिस्टेंस है ये कम होता। अगर कम होता तो हो सकता है मेरे को जब मन करता मैं घर जा सकता, मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो वो सॉल्व हो जाती। अगर मैं एकदम लेटेस्ट एग्जांपल हूँ तो अब जैसे कोविड-19 की सिचुएशन है, ऐसे में जो घर जिनके पास थे हमारे कॉलेज के, वो लोग पहले ही अपने घर चले गए थे सक्सेसफुली, उनको कोई इशू नहीं आया था। बट देन अभी भी इवन आफ्टर 2-3 मंथ्स भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के कुछ लोग हैं जो अपने घर पर नहीं जा पाए थे। मेरे कुछ खुद फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि 3 महीने से हम यहीं फंसे पड़े हैं, हम जा नहीं पा रहे अपने घर। तो ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी बढ़ जाती है। सो अगर लोकेशन अपने हिसाब से आप चूज करो, एक्सपोजर ज़्यादा मिले और डिस्टेंस कम हो तो अच्छा है, कम हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर भी अगर एडजस्ट करना पड़ रहा है तो आप देख सकते हो। लेकिन बट मेरा काम था कि बताना कि लोकेशन एंड डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपका करियर और आपकी हैप्पीनेस को। सो द 5th पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी। पीपल थिंक लाइक मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया, यहाँ की रैंकिंग अच्छी है, यहाँ का नाम अच्छा है, तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा, मुझे सब हो जाएगा। बट व्हाट इफ उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बकवास है? तो नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है? लेट्स से आप एक केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हो और वहाँ पे आपके कॉलेज में केमिस्ट्री लैब्स ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हो लेकिन वहाँ पे जहाँ से आपको वो लोग पढ़ा रहे हैं वो खाली थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, आपको हवा में बता रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, आपको सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ रही है, आप कुछ भी चीज़ करके नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास एक्चुअल में डिवाइसेस नहीं है। अगर कुछ और एग्जाम्पल ले ले तो हो सकता है आप फिल्म मेकिंग या सिनेमेटोग्राफी का कोर्स कर रहे हो और आपके कॉलेज में इनफ इक्विपमेंट्स ही नहीं है आपको प्रोवाइड कराने के लिए, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का है यार? जब आज की डेट में भी इवन 2020 में भी अगर आपको सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ाई जा रही है तो प्रैक्टिकल किस दिन करोगे आप? और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर वही बात अनएम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड लेबर्स, वर्कर्स जो भी बोलते हैं, तो ये बहुत बकवास चीज़ हो जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली नेसेसरी। टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी में यार देखो हर कॉलेज में, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको मिक्स्ड फैकल्टी ही मिलेगी अनटिल अनलेस वो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग मीडियम है, बट आपको ये देखना है कि भले वो मीडियम या हो सकता है फैकल्टी ठीक ठाक भी क्यों ना हो, आपको ये देखना है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो एट ए टाइम अगर आपकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व करने के लिए है तो वो कॉलेज की फैकल्टी अच्छी है। बस ये ध्यान रखो। ये मत देखो कि क्या वो अच्छे समझा पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन नॉलेज कैसी है, बट आप ये देखो कि हमेशा अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और उस कॉलेज में किसी कोई फैकल्टी है जो आपकी मदद कर सकता है विलिंगली, तो आप एक अच्छे कॉलेज में हो जिसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। हाँ, सो गाइस दिस वाज ऑल द वीडियो। ये सारे पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से मुझसे लोग स्पेशली पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि इज LPU वर्थ इट या कोई और कॉलेज वर्थ इट, CU वर्थ इट, ये वर्थ इट। तो यार वो तुम खुद डिसाइड करो ना, सबके फैक्टर्स अलग होते हैं। मैंने आपको कुछ 5 ऑप्शन और दे दिए। अब आप इस चीज़ को अपने ऊपर लेके सोचो कि क्या आप जो कॉलेज के लिए एम कर रहे हो वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो हो सकता है उसकी रैंकिंग भले नीचे क्यों ना हो, आपका करियर वहां से भी बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस डेज स्किल्स मैटर्स द मोस्ट। इट डजंट मैटर कि आप कौन से कॉलेज से आ रहे हो। आजकल ट्रस्ट मी बहुत जगह ये भी मैटर नहीं करता कि आप BTech हो, PhD हो, आपको अगर काम आता है, आपको अगर स्किल है, आपको अगर नॉलेज है, तो कुछ ना कुछ आपको काम अच्छा मिल ही जाएगा। सो डो नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन माई स्किल्स एज आई से इन एवरी वीडियो। सो गाइज दैट वाज ऑल द वीडियो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज don't forget to
प्रेस दैट बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो प्लीज कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके अलावा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, बिकॉज लॉकडाउन है, मैं भी खाली बैठा हूं, सोचा व्हाई नॉट टू हेल्प यू पीपल। एंड प्लीज अगर आपने अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज कर दो। 1000 सब्सक्राइबर्स वेरी सून। आई एम गोइंग टू प्लान समथिंग वेरी good for you guys. So that was all about the video, guys. I hope you enjoyed it. Bye bye, take care, stay happy, stay blessed.